गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आज चालू करेंगे फिल्ट्रेशन। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, एक टैंक है। इस टैंक के अंदर पहले कोअगुलेशन हो रहा है, फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है, फिर सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये एक ही टैंक है, ठीक है। और इसी टैंक में ये तीनों प्रोसेस हो रहे हैं वन बाय वन। पहले क्या हो रहा है, कोअगुलेशन, फिर फ्लक्चुएशन और फिर क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोअगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ठीक है। जिस टैंक में ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है उस टैंक को नाम दिया जाएगा क्लैरी फ्लोकुलेटर। क्लैरी फ्लोकुलेटर मतलब कोअगुलेशन हो रहा है, फिर फ्लोकुलेशन हो रहा है, फिर सेडिमेंटेशन हो रहा है, लेकिन एक ही टैंक में हो रहा है। दैट्स व्हाट इज नोन एज क्लैरी फ्लोकुलेटर, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि जिस टैंक में एक कोअगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन साथ में होता है उसको क्या बोला जाता है। सो दैट इज नोन एज क्लैरी फ्लोकुलेटर। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम। नेक्स्ट जो है दैट इज फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्क्रीनिंग इसके अंदर, फिर पढ़ा था अपन ने एरिएशन, फिर पढ़ा था अपन ने सेडिमेंटेशन। आफ्टर दैट मैंने बताया था आपको कि सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन से ज़्यादा एफिशिएंसी होती है किसकी, कोअगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की, जिसके अंदर हम पहले करते हैं कोअगुलेशन, फिर हम करते हैं फ्लोकुलेशन एंड फिर हम करते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन जनरली देखा जाए तो फिल्टर, ठीक है ना, हम वर्ड यूज में लेते हैं कभी कभार फिल्टर करके, फिल्टर करना, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली बात करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। सो फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट फॉर द रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड फ्लॉक्स फ्रॉम द वाटर। मतलब फिल्ट्रेशन क्या क्या करता है, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो कि अब तक के ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुए हैं, या फिर अगर हमने कोअगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन हुआ है तो फ्लॉक्स बने होंगे वहाँ पर, जो फ्लॉक बने हैं वो अब तक रिमूव नहीं हुए हैं, तो उनको रिमूव कराने के लिए जो प्रोसेस काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द वाटर। फिल्ट्रेशन और क्या काम करता है, तो फिल्ट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डिजॉल्व मिनरल्स को भी क्या करता है, पानी से दूर करता है। फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द यूनिट्स रिफर्ड एज फिल्टर्स विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मतलब फिल्ट्रेशन जिन यूनिट में होता है उनको बोलते हैं फिल्टर्स, और फिल्टर्स को हम ब्रॉडली टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज ग्रेविटी फिल्टर्स एंड सेकंड इज प्रेशर फिल्टर, ठीक है। और ग्रेविटी फिल्टर्स को भी 2% डिवाइड करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। तो ग्रेविटी फिल्टर नाम में पता लग रहा है कि जो पूरा प्रोसेस होगा वो इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इसमें हमको अपनी तरीके से प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो ग्रेविटी फिल्टर्स आर दोज इन विच द हेड मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द वाटर विथ फ्लो टू द फिल्टर मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है। मतलब जो पानी आता है इसके अंदर वो खुद की हाइट से आता है, ठीक है, अबव द मीडियम सरफेस। वेयर एज प्रेशर फिल्टर्स आर दोज इन विच दिस हेड इज प्रोवाइडेड आर्टिफिशियली बाय द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द मीडियम सरफेस। और प्रेशर फिल्टर में क्या होता है, जो पानी दिया जाता है, फिर जो हेड दिया जाता है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आता है प्रेशर की, किसके ऊपर, मीडियम सरफेस के ऊपर, ठीक है। मीडियम सरफेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो सरफेस जिसके थ्रू हमारा पानी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। तो उसके अंदर हम ग्रेवल काम में लेंगे, उसके अंदर हम सैंड काम में लेंगे, वो मैं आपको जब बताऊंगा जब हम फ्लो सैंड फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अभी हम फिलहाल इस लेक्चर में स्टडी करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की, जो मैकेनिज्म होने जा रही है कहाँ पर, ही फिल्ट्रेशन के अंदर। तो जब ये पानी पास होगा फिल्टर मीडियम से, ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज़ जो रिमूव होंगी वो किन मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जब पानी पास करेंगे फिल्टर मीडियम से तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होंगी, और उनको रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज्म काम में आएगी, तो वो मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहली जो मैकेनिक है दैट इज़ मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग इसको अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा टफ है बट आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हेन वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम, जब पानी जो फिल्टर मीडियम से पास होता है, देखो ये मेरा फिल्टर मीडियम है, देखो आपको दिख रहा है, ये कैन शो यू, देखो ये मेरा क्या है, ये सारा फिल्टर मीडियम है, ठीक है ना। इसमें फिल्टर मीडियम में सैंड भी हो सकता है, एंथ्रेसाइट भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है, ये ग्रेनाइट है, ठीक है ना, दिस इज ग्रेनाइट। जियोटेक्सटाइल एक्टिवेटेड कार्बन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन आपने सुना होगा, जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, उस फेस वॉश में भी क्या होता है आपका, AC होता है, मतलब एक्टिवेटेड कार्बन होता है जो कि इम्प्योरिटीज भी करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर देखो, अब जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना,
तो व्हेन वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द वॉइड ऑफ द मीडियम, ठीक है, आर स्ट्रेन्ड आउट फ्रॉम इट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ एंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज रिफर्ड एज मैट लेयर। क्या मतलब है इसका? देखो देखो ये मेरा क्या था, मीडियम पार्टिकल। देखो समझना इस चीज़ को अच्छे से। ये है मेरे मीडियम पार्टिकल्स, ये वाले सारे हैं, ठीक है, ये मीडियम पार्टिकल्स है सारे, ठीक है। अब मीडियम पार्टिकल्स मालूम मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये मेरे सारे मीडियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मेरे सारे क्या मीडियम पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में कुछ वॉइड्स हैं, देखो वॉइड्स को दिखाते हैं हम अलग कलर से, ठीक है, इनके बीच में कुछ वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स है, देखो ये क्या होगा, ये वॉइड्स हो गए, ये वॉइड्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये मीडियम पार्टिकल के बीच में क्या बना रहा हूँ, वॉइड्स बना रहा हूँ मैं। अब ऊपर से जो पानी आ रहा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है, इस पानी के अंदर नो डाउट कुछ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अगर देखो तो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल का जो एरिया है, मान लो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज है, अगर वो वॉइड से छोटा होगा तो वो तो नीचे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज है वो वॉइड से बड़ा है, ठीक है। तो उसको मैं अलग कलर दिखाता हूँ यहाँ पर। बेसिकली जो पानी के अंदर फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, बड़ा है, तो वो नो डाउट नीचे जा ही नहीं पाएंगे, वो ऊपर ही जमा हो जाएंगे ऐसे, देखो, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो क्या है, वो जो मेरे मीडियम पार्टिकल्स हैं उनसे क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप से वो क्या बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। इस लेयर को नाम दिया जाता है क्या, मैट लेयर, ठीक है। ये देखो इस लेयर को नाम दिया जाता है मैट लेयर। ये देखो ये बनी हुई लेयर, यहाँ बनी हुई है लेयर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो मेरी ये क्या थे, ये मेरे थे मीडियम, जो मेरे रेड कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है, मेरा मीडियम सरफेस। इनके बीच में क्या है, वॉइड्स हैं, ठीक है। और जो ऊपर से ब्लू कलर से दिखाया है ये क्या है, ये पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो हैं। तो जब सस्पेंडेड पार्टिकल साइज जो है वो वॉइड से बड़ा होगा तो नो डाउट ये इससे पास नहीं हो पाएंगे और ये ऊपर एज ए लेयर की तरह बिहेव करेंगे। इस लेयर को नाम दिया जाएगा मैट लेयर, ठीक है। वो देखते हैं, वही लिखा हुआ है, देखो मैंने, देखो इसको वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, देखो व्हेन वाटर पासेस थ्रू फिल्टर मीडियम, एक सेकेंड हो, when water passes through filter medium the upper layer of medium gets coated with sticky deposits। नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड को ऊपर चलते हैं हम, ये रहा, इसके नहीं, यहाँ पर देखो when water passes through filter medium particles of size greater than the size of the void, मतलब वो particles जिनका साइज void से ज़्यादा है, ठीक है, are strained और मतलब जमा हो जाते हैं, फॉर्म इट लीडिंग द फॉर्मेशन, ठीक है ना, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ एंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज ए इम्प्योरिटीज़ की तरह वर्क करते हैं, उनको बोला जाता है मैट लेयर। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो वो पार्टिकल्स से इनका साइज किससे बड़ा था, वॉइड से बड़ा था। अब बात करते हैं वो पार्टिकल जिनका साइज क्या है, वॉइड से छोटा है, ठीक है। पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ वॉइड ऑन द फिल्टर मीडियम आर रिटेन्ड ओवर द मैट लेयर। अब क्या हो गया, अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर, अब समझना इस चीज़ को। मान लो ये मेरा मैट लेयर है, ये दिस इज माई मैट लेयर, ये मैट लेयर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैट लेयर है, ठीक है। इसके वॉइड्स को दिखाता हूँ मैं यहाँ से अलग कलर से। मान लो ये मेरी, ये देखो, ये जो है ये वॉइड्स हैं, दिस इज माई वॉइड्स, ये वॉइड्स, ठीक है। इसके वॉइड्स है जो मैं अलग से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अलग कलर से, अंदर नहीं दिखा रहा, मैं बाहर दिखा रहा हूँ वॉइड्स को। अब ऊपर से पानी आ रहा है मेरा, ठीक है, ऊपर से पानी मेरा आ रहा है, यहाँ पर पानी मेरा यूँ आ रहा है। तो अब मैंने क्या बताया, अब हम बात कर रहे हैं पानी के अंदर उन पार्टिकल्स की जिनका साइज क्या है, जिनका साइज इस वॉइड से क्या है, छोटा है। देखो पार्टिकल्स हैविंग, यहाँ लिखा हुआ है पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ वॉइड ऑन द फिल्टर मीडियम, ठीक है। मतलब ये जो दिखाई मैंने मैट लेयर, इसके नीचे मैं दिखाता हूँ फिल्टर मीडियम। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके नीचे में फिल्टर मीडियम, ये मेरी मैट लेयर थी, ये इसके नीचे फिल्टर मीडियम, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं फिल्टर मीडियम, ये मेरा फिल्टर मीडियम है,
ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फिल्टर मीडियम। ये हो गई मेरी मैट लेयर, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ वॉइड्स इन द फिल्टर मीडियम, मतलब ये फिल्टर मीडियम है, इसके अंदर जो वॉइड्स होंगे, ठीक है। इसको अलग दिखाता हूँ मैं, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ उसको मैं इस कलर से, येलो कलर से। तो फिल्टर मीडियम के बीच में क्या होंगे, ये वॉइड्स हैं, देखो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये फिल्टर मीडियम के क्या है, वॉइड्स हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स मेरे ऊपर आ रहे हैं उनका साइज मेरे फिल्टर मीडियम के वॉइड से क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, देखो भाई लिखा हुआ है फिल्टर मीडियम, देखो पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द वॉइड्स इन द फिल्टर मीडियम आर रिटेन्ड ओवर द मैट लेयर। अब ये जो पार्टिकल्स आएंगे वो मैट लेयर भी क्या हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे ऐसे। ये जो है ना, अब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, जो मैट लेयर है इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। क्यों रिटेन हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो साइज़ है, मतलब जो अब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इनका जो साइज़ है वो साइज़ मैट लेयर के वॉइड से क्या है, बड़ा है। क्लियर हो गया। जब मैट लेयर के वॉइड से साइज़ बड़ा है, चाहे फिल्टर मीडियम के अंदर जो वॉइड्स है उससे साइज़ छोटा है, लेकिन उस फिल्टर मीडियम के ऊपर एक मैट लेयर बना चुके हैं, तो अगर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनका साइज़ मैट लेयर के वॉइड से बड़ा हो जाएगा तो वो नीचे जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, देखो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ वॉइड इन द फिल्टर मीडियम आर रिटेन्ड over the mat layer as the size of the void in the mat layer is smaller than the size of the void in the filter medium, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके अंदर, वही डायग्राम में दिखाया गया आपके सामने। तो ये पहला था हमारा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारी मैट लेयर बनती है, ठीक है, और इस टाइप से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर जमा हो जाती हैं, जिनको हम सेडिमेंटेशन में आगे फर्दर प्रोसेस में रिमूव कर लेते हैं। देखो ये पूरा प्रोसेस चलता है फिल्ट्रेशन में। देखो सेडिमेंटेशन सिंपल चीज़ है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस ऑफ द वाटर अप टू सर्टेन एक्सटेंट अबव द फिल्टर मीडियम, सेटलमेंट ऑफ द सॉलिड ऑल्सो टेक्स प्लेस ओवर द मीडियम सरफेस, मेकिंग द फिल्टर वाटर फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड। इसका मतलब क्या बताया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस ऑफ द वाटर अप टू सर्टेन एक्सटेंट, मतलब क्या होगा यहाँ पर, टर्बुलेंस होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स आफ्टर टर्बुलेंस बैठेंगे, कहाँ पर, फिल्टर मीडियम में बैठेंगे, सेटलमेंट होगा इनका सॉलिड्स का, ठीक है, इनको आगे इजीली क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। मैंने बताया आपको, पहले क्या हो जाएगा, ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो अब क्या बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस वर्ड जैसे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आ गई है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन कर रहे होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से रही होगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होगी इसके बारे में देखते हैं। देखो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैं। देखो ये है हमारे यहाँ पर, ये मेरी सनलाइट आ रही है, ये मेरी सनलाइट आ रही है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये मेरी सनलाइट यहाँ पर आ रही है आराम से, ठीक है। ये वाटर टेबल है मेरी, ये वाली मेरी वाटर टेबल है, ये दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये अब देखो, अब होता क्या है इसके अंदर, जब पानी पास हो रहा होता है किसी फिल्टर मीडियम से, तो क्या होता है, जो फिल्टर मीडियम की सरफेस है, ये फिल्टर मीडियम की सरफेस जो होती है, ये क्या होती है, ये स्टिकी डिपॉजिट से क्या हो जाती है, कोटेड हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शली ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर पासेज थ्रू द फिल्टर मीडियम the upper layer of medium gets coated with sticky deposits of partially decomposed organic matter। मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ पर जो partially decomposed organic matter होते हैं, मतलब वो organic matter जिनका अब तक decomposition पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो organic matter मीडियम सरफेस के ऊपर एक क्या बना लेते हैं, स्टिकी डिपॉजिट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टिकी डिपॉजिट में क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर जो एल्गाई है इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एल्गाई के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऑफ एल्गाई, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एल्गाई के न्यूट्रिएंट्स है, तो एल्गाई इनको क्या करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है। एल्गाई कंज्यूम करती है इनको किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में एल्गाई कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, बाहर निकालती है। एल्गाई का काम यही होता है,
ठीक है। एल्गाई का काम क्या होता है, वो तो अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल रही है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन गैस जो बाहर निकल रही है ये किसके काम आएगी, ये काम आती है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम आती है वो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुई है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम आएगी, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ऑक्सीजन की हेल्प से जो ऑर्गेनिक मैटर है, देखो ये रहा, जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑर्गेनिक मैटर सारे क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। सारे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गए तो क्या होगा, तब यहाँ पर एक प्रोसेस चालू होगा जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। एंडोजेनियस रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे थे, ठीक है, और डिकम्पोज कर रहे थे तो कार्बन एज ए सोर्स ऑफ फूड वो काम में ले रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तब सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो अपनी सेल्स को ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसके अंदर का जो पार्ट होगा खाएंगे उसको। इसको बोलते हैं एंडोजेनियस रेस्पिरेशन। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो आगे पढ़ते हैं। Over the period of the time, due to the scarcity of organic matter, endogenous respiration takes place that also reduces the microbial load over the filter। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, खुद खत्म होने लग जाएंगे, तो क्या होगा, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। एंडोजेनियस रेस्पिरेशन का मैंने मतलब बताया आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सेल्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उनको खाएंगे, तो इससे माइक्रोबियल लोड है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस, ठीक है, ये सारा प्रोसेस जहाँ चल रहा होता है उस झिल्ली को बोलते हैं हम सुमड़ जैक। देखो ये सामने लिखा हुआ है आपके, उस झिल्ली को बोला जाता है क्या, सुमड़ जैक। ये लिखा हुआ है, ये देखो आप सामने लिखा हुआ है, ये जो सारा प्रोसेस जो मैंने बताया आपको, एंडोजेनियस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, ये सारा प्रोसेस एक लेयर में चल रहा होता है, उस लेयर का नाम है सुमड़ जैक। ये लिखा हुआ सुमड़ जैक एक जर्मन वर्ड है, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, बच्चों को दिक्कत होगी तो। सुमड़ जैक बोलते हैं बेसिकली इस लेयर को, ठीक है, और ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है डर्टी स्किन या डर्टी लेयर, ठीक है, सुमड़ जैक, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द थिन लेयर ओवर द फिल्टर मीडियम रेफर्ड एज सुमड़ जैक, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ऊपर देखो ये रही वो झिल्ली, देखो ये जो झिल्ली है यहाँ पे दिखा भी रखा है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है मेरी क्या, सुमड़ जैक, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो 0.1 से 2 mm के बीच में, और ये फिल्टर मीडियम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस इसके अंदर चल रहा होता है, मतलब एंडोजेनियस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, एल्गाई का न्यूट्रिएंट लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, नीचे आ जाइए, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर विथ रिगार्ड्स टू द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ द सुमड़ जैक। मतलब जो भी एफिशिएंसी है फिल्टर की, ठीक है ना, किसके रिगार्ड में, ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल के रिगार्ड में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमूवल के रिगार्ड में, ठीक है। सारी एफिशिएंसी किससे डिपेंड करती है, सुमड़ जैक की ग्रोथ पे। अगर मान लो सुमड़ जैक नहीं होगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। इसका मतलब क्या हो गया, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, द पार्टिकल ऑफ द फिल्टर मीडियम आर अपोजिटली चार्ज। मतलब क्या होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज जो होती हैं, मतलब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज और पार्टिकल फिल्टर मीडियम की क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है। हैंस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन न्यूट्रलाइजेशन the impurities takes place which are further removed from the filter during cleaning process। तो ये because of the interaction है, यहाँ पर ये word interaction है, सही कर लेंगे हम यहाँ पर, this is interaction basically। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसमें मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो impurities हैं और जो पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल, दोनों क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये इंट्रैक्शन है, INTRACTION, इंट्रैक्शन, ठीक है ना, इंट्रैक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो यहाँ पर फिल्टर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन होगा दोनों का, और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये इजीली क्या हो जाएगा, ऐसे प्रेसिपिटेट बना लेंगे और ये उस टैंक के या फिर से फिल्ट्रेशन टैंक के बॉटम में बैठ जाएंगे, जिनको आसानी से क्या कर लिया जाएगा,
दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चारों मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, उसकी डिजाइनिंग के बारे में, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।